तो सामने वाले ने मेरे को बोला कि भैया अगर आपके पास में सही में योगी नहीं है तो उसका नाम बता दो। भाई मेरा काम वो नहीं है कि हींग के डब्बे पे वन देवी देखा और मैंने अपनी एक सिद्धि का नाम वन देवी कर दिया। किताब में कहीं पे पढ़ लिया मैंने कि अजय विजय दूत है तो मैंने अजय विजय डाल दिया। मैंने ये काम नहीं किया। त्रिलोक नगरी में कितने देवी देवता है, जिन है, चुड़ैल है। जो लोग यूज़ करते, जिनकी दृष्टि खुली, उनको पता है कि त्रिलोक नगरी क्या है। जिन और चुड़ैल है के देवी देवता है, सूक्ष्म स्वरूप है, स्थान है, वो उनको पता है। तीसरी चीज़, सिद्धियों के नाम पहली बात तो ये जनरल पब्लिक के लिए है नहीं। दूसरा, सिद्धि के नाम वचन देना जैसा हो जाता है। अगर एक सिद्धि आके तुमको बता देना वो उसका नाम क्या है, और एक जो गोली सिद्धि जो प्रेत जो नाम बता देते वो नहीं, वो नाम जब बजता है तो वो सातों चक्रों पे बजता है। जैसे तुमको अनंतनाथ सातों चक्रों पे से एक्सपीरियंस करते हो। पहली बात ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। कोई सिद्धि अपना नाम बता देना यानी उसका वचन हो गया है। पास्ट में जो गुरु की सिद्धियाँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक परिवार एक सिद्धि को यूज़ करता था, उसने अपने बेटे को दे दिया, वो गद्दी लगाने लग गया, अब तीसरे को दे दिया और गद्दी लगाने दे दिया। ये एक सिद्धि दूसरे को देना, ये वो नाम के थ्रू होता है। नाम देना मतलब वचन देना। देवी देवता इस तरीके से काम करते कि जब तुम नाम लेते हो तो वो नाम पे उनको आना पड़ता है। अगर मैं नाम बता दूं तो समझ रहे हो, मैंने पहली बात तो मैं खुद इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं वचन की सिद्धि, बंधन की सिद्धि वाला काम ही नहीं करता। अगर कोई मेरे से वचन या बंधन लेने के लिए सिद्धि शक्ति आ जाए, मैं उसको यूज़ करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा गेम पूरा अलग है। क्या मेरे पास में एक्सेस है? ऑफ कोर्स एक्सेस है। कोई सच में अगर उतना ज़रूरतमंद हो, करीम भाई मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मेरे गाँव में 2000 लोग हैं, मैं चाहता हूँ गाँव का भला हो। बोला फिर तू पाताल में रहेगा? बोले मेरे को चलेगा, मगर मेरे गाँव का बच्चा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, गाँव प्रॉस्पर होना चाहिए। मेरे बाप दादा का ही सपना था। भाई फिर उसके बाद जो चीज़ चाहिए ना, वो उसने फुल्ली सरेंडर कर दिया। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। तो नाम उसमें से एक वचन है। ये कब होता है? जब तुम नाम सिद्धि संकल्प सिद्धि लेके बैठते हो। तुमको पता है गुरु ने देख लिया ये अचीव कर लिया। गुरु के पास 200 शिष्य है, लेकिन उसको पता है कि भाई पीर को यही सिद्ध कर सकता है। वो बोल देगा भाई ये वाली साधना कर, अभी 40 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना, सिगरेट तंबाकू सुपारी, और वो तो पहले से वो चीज़ अचीव्ड है, इसके लिए वो बोलेगा भी नहीं। वो बोलेगा भाई अभी 3 दिन खाली गर्म पानी पी। वो बंदा 3 दिन तक खाली गर्म पानी पिएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। गुरु बोल देगा अभी इस मंत्र का जाप कर, ये वाली चीज़ों को यूज़ करना, ये आसन, ये माला, ये भोग, ये दिया, ये फलाना, सब बता देगा वो। और वो उसको पता भी नहीं रहेगा वो क्या साधना करने वाला है। गुरु बोल देगा बस इसको करना, और वो पालन करते चले आएगा। उसके बाद में वो बोलेगा जो भी होगा इस चीज़ को, इसमें कोई चीज़ें आएगी, जो भी आएगा उससे बात नहीं करना, पूछना नहीं तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। बोले ठीक है। वो आगे गुरु को अपडेट देगा, गुरु 8वें दिन इस स्वरूप में कोई आया था, इस तरीके से आया था। गुरु को एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन आने वाला है। पहले स्टेज में कौन आएगा, सेकेंड स्टेज पे कौन आएगा, राइट कान पे कौन आएगा, लेफ्ट कान पे कौन आएगा, हार्ट चक्र पे कौन आएगा। गुरु को सब पता होता है, उसको पता है एंड में कौन आएगा। प्लस उसमें वो चीज़ें होगी, उसको पता लग जाएगा तो कुछ गलती कर रहा है। एग्जाम्पल वो बोल देगा भाई 2 औरत आई थी, दोनों ने मतलब आके मेरे आजू बाजू में बैठ गई। गुरु देखेगा, बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्या बोले जब तू नहा के आया, आसन पे बैठने से पहले टॉयलेट जाके आया था? तो बोलेगा हाँ गुरुजी। बोले तेरे को बोला था ना नहाने के बाद में बैठना है, टॉयलेट गया तो दोबारा करना है। बोले मेरे ध्यान से हट गया। बोले इसके लिए हो गया, चल ठीक है। अब जो आखिरी में जो सिद्धि जो संकल्प होगा ना, आखिरी में जो डेटी की साधना हो रही है, जब वो आएगा 1 to 1 में बैठेगा ना, भाई तुम्हारे सारे ट्रांसफॉर्मर चार्ज हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हज़ारों तार पीछे जुड़ गए, आवाजवन एनर्जी का। और फिर बाद में तुम इतना समझ लेना, उस वक्त में सातों चक्रों में 5 सेंसेस आ जाते, आँख, कान, नाक, मुंह, और वो सातों चक्र से ऑल के ऑल 5 सेंसेस पे आंसर देगा। तो वो कान से ओम नमः शिवाय नहीं बोलेगा, लेकिन सातों चक्रों से मंत्र सुनोगे तुम, समझ रहे हो। और वो नाम बताएगा कि भाई मेरा ये है, अभी से तुम इस नाम से जब तुम पुकारोगे तो मैं आऊँगा, ख़त्म। अब उसके बाद गुरु पे होता है कि वो तुमको 2 माला करने के लिए बोलता है, उसके लिए, या वो उसको यूज़ करने लग जाता और तुम्हारा काम हो गया, तुमने साधना पूरी करा दी। वो तुम्हारे से पूरा वो हटा के अपने पास में वो ले लेगा और तुम्हारे को आशीर्वाद दे देगा, साधना पूरी हुई। तुम फ्यूचर में उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे, गुरु के पास में एक्सेस है। गुरु जैसी वो नाम लेगा, वो चीज़ आके खड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। पूरा का पूरा गेम अलग है, मरने के बाद में वो चीज़ खड़ी है।
तो वो नाम पता होना चाहिए। तो एक सिद्धि, योगिनी को तो छोड़ दो, ऐसी बहुत सारी सिद्धि है जो बैठी है, मैं बस ध्यान लगा के बैठ जाऊंगा, वो तो पूरा पेपर पेन लेके रेडी है भाई कि हम सिर्फ वचन लेने की बात है। मैंने जहाँ वचन उनके साथ में ले लिया, नाम पुकारूंगा आएंगे। कोई दिया नहीं लगेगा, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई भोग नहीं, बस जो बोला वो करके देंगे और वो अपने हिसाब से चलेंगे। समझ रहे हो? ऐसी बहुत गहरी गहरी बात है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो ऐसा हो गया कि भाई करीम खान को, योगिनी को यूज़ करो तो नाम बता देना। पहली बात, नाम मेरे को पता है तो मैं जनरल पब्लिक को बताऊंगा नहीं। अभी कोई बैठ जाएगा कि भाई मैं जानना चाहता हूँ महालक्ष्मी योगिनी, वो आके भलता कुछ भी, कोई भी सिद्धि आके उसको नाम बता देगी, उसको कैसे पता चलेगा कि जो नाम बता रहे हो सही है कि नहीं है? समझ रहे हो? सातों चक्र पे नाम सुनाई देता है, फिर उसमें 1% भी डाउट नहीं होता कि जो नाम उसने मेरे को बताई वो उसका था, उसने दी, किसी और ने दी, वो अंदर से बजता है फिर। सब बहुत गहरी गहरी बातें, 11,000 के पैकेज में सब सिखा दूंगा तो क्या बात हो जाएगी। लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए है भी नहीं भाई, समझ रहे हो? तो नाम देना यानी वचन ले लेना भाई, यही तो पास्ट वालों ने किया है। फिर पास्ट वालों ने किया और फिर बाद में वो सिद्धि आ गई, वचन से बंधी हुई है, छूट नहीं सकती। एक सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारा, उससे जुड़ गई वो। तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जब मुक्ति पाया नहीं तो उसी से तो वो जुड़ी, वो कैसे मुक्ति पा लेगी?